हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। शॉकिंग कोंगरोंग को उसके ऑफिस तक छोड़ने के लिए आया ही था, तभी इसका कलीग जो कि नाइट शिफ्ट पे था एक सर्जरी कर रहा था, इसलिए इसे अपनी हेल्प के लिए बुला लेता है। जबकि शौकीन ने अपने नाम का काम दिन में कर लिया था। काफ़ी घंटों की सर्जरी थी इसलिए काफ़ी ज़्यादा थक जाता है एंड जैन इसकी वीडियो कोंगरोंग पे भेजता है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बूढ़ों की तरह चल रहा है। सारा दिन काम करके अब रात में एक सर्जरी करी थी कि फिर दूसरी का भी नंबर आ जाता है। रात पर यहीं पे बिजी रहने के बाद कोंगरोंग नेक्स्ट डे से कुछ ऐसी हालत में देखती है। ये कोंगरोंग को अपनी पॉकेट में से कीज निकालने के लिए कहता है, लेकिन कोंगरोंग को काफ़ी अजीब लग रहा था एंड साथ में मेडिसिन भी। एंड इससे तो खाया भी नहीं जा रहा था बट फिर भी फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। कोंगरोंग के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज हो क्या रहा है ऐसे। एंड ये भी आके कहती है कि थकार के बेहोश होने वाला हो रहा है बट फ्लर्ट करना अब भी नहीं छोड़ रहा। ये सोच के वापस गई थी कि शौकीन इतनी देर में सो भी गया था। कोंगरोंग इसका यहीं पे सोने का इंतजाम कर ही रही थी बट ये तो उड़ जाता है, जो कि कोंगरोंग से कहता है कि वो आज के लिए यहीं पे रुक जाए, अपने काम पे ना जाए। लेकिन कोंगरोंग को आज अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाना था, इसलिए छुट्टी नहीं ले सकती थी। लेकिन जब ये देखती है कि शौकीन को इतना ज़्यादा बुखार है तो इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इसकी केयर करने के लिए यहाँ पे रुक भी नहीं सकती। इसलिए जाते जाते रांगकाई को इसके साथ भेज देती है इसकी केयर करने के लिए। चैंग चैंग जब देखती है कि कांगराई कुछ ज़्यादा ही जल्दी में जा रहा है तो इसे लगता है कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जियांग के पास जा रहा है। जब ये इसे बताता है कि मैं उसके पास नहीं जा रहा हूँ, मैं तो शौकीन के पास जा रहा हूँ, तब भी इसे यकीन नहीं होता। एंड ये कोंगरोंग से इसके बारे में पूछती है। चैंग चैंग के पास खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर आता है। जब ये इस ऑर्डर को पूरा करने उस जगह पे जाती है तो पता चलता है कि ये जियांग ने दिया था। अब ये पता लगने पर कि ये कांगराई की एक्स थी, चैंग चैंग को इस पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। लेकिन जियांग इससे बड़े आराम से पूछती है कि जैसे कि तुम कांगराई की पड़ोसी हो एंड उसने मुझे बताया कि उसकी अब एक कोई और गर्लफ्रेंड है, तो क्या तुम्हें पता है वो कौन है? चैंग चैंग बोल देती है कि हाँ वो मैं हूँ, जिस पे जियांग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता बिकॉज इसे लगता है कि कांगराई की पसंद ऐसी नहीं है। इसे यकीन दिलाने के लिए चैंग चैंग कहती है कि उसके पेरेंट्स भी मुझसे मिलने के लिए आए थे एंड उसके पापा को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हूँ। उसका भतीजा शौकीन भी मुझे जानता है, हम चारों ही कांगराई के घर पे जाते रहते हैं। जियांग कहती है कि ठीक है, वही बात यहीं पे खुद ही आके क्लियर कर देगा, तुम उसे बुलाओ एंड जैसे कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारे कहने पे तो वो ज़रूर आएगा। कांगराई शौकीन के पास सच जो कि उसे बताता है कि जियांग आ गई है। शौकीन कहता है कि अब तो तुम्हारा मस्त वाला ट्रायंगल बनने वाला है, लेकिन कांगराई से बताता है कि इसने चैंग चैंग को साफ मना कर दी थी। तभी चैंग चैंग का कॉल आता है जो कि इसे कहती है कि मैं साइकिल से नीचे गिर गई थी और मुझे चोट लग गई। ये सुनते ही वहाँ पे चला जाता है। लेकिन जब इसे पता चलता है कि चैंग चैंग तो ठीक ठाक है, उसने इसे झूठ बोलकर यहाँ पे बुलाया था, तो इस पर काफ़ी गुस्सा होता है। एंड जियांग बताती है कि उसे यहाँ पे सिर्फ सब कुछ क्लियर करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन कांगराई से बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। चैंग चैंग इसे कहती है कि तुम उसे क्यों नहीं क्लियर कर देते, जब वो तुमसे पूछ रही है तुम इतने हेजिटेट क्यों हो रहे हो। तो कांगराई से ही सुना देता है। 我就是犹豫，怎么了？不是你的，不是你们任何人的，我连犹豫和迟疑的权利都没有吗？你是我什么人啊？ कोंगरोंग ने अपने क्लाइंट को बोला था कि वो अपनी सारी फ्रेंड्स को यहाँ पे लेके आए जो कि गवाही वगैरह दे सके। ये सभी ही नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले ये गवाही देने वाले हैं, इसलिए इनकी मीटिंग रात को होती है। सभी गवाही वगैरह नोट करवा के चले जाते हैं। कोंगरोंग के पास जिंग जिंग कॉल करती है कि क्या शेंगवान की तबीयत अब ठीक है, उनका पेट दर्द कैसा है, एंड मेरी तरफ से तुम उन्हें पोरिज खरीद के दे देना। कोंगरोंग इसे कहती है कि मैं ये सब क्यों करूँ, मैं वैसे भी तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ। डैनी कहती है कि फिर तो ठीक है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ही बुलाती हूँ जो कि डॉक्टर है इनका पेट दर्द सही करने के लिए, इसीलिए इसे पोरिज खरीदने के लिए जाना पड़ ही जाता है। एंड इसे अपने स्कार्फ में लेके आने के चक्कर में इसका स्कार्फ गंदा हो गया था। शेंगवान भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा टच था कि इसके लिए पोरिज लेके आए, इसने अपना स्कार्फ भी खराब कर दिया। इसे घर तक छोड़ने जाना चाहता था बट शेंग कोंगरोंग इसे मना कर देती है। ये रांगकाई से शौकीन की तबीयत ठीक होने के बारे में पूछती है, जो कि उल्टा इससे ही पूछने लगता है कि चैंग चैंग तो ठीक है ना, क्योंकि इसे चैंग चैंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी बिकॉज वो अपने रेस्टोरेंट में अब तक वापस नहीं आई थी। इसलिए कोंगरोंग को उस पास कॉल करने के लिए कहता है, जिसका यहाँ पे रो रो के बुरा हाल हुआ जा रहा था। कोंगरोंग इससे कहती है कि तुम्हें पता है कांगराई ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे पास कॉल करूँ, उससे तुम्हारी काफ़ी चिंता हो रही थी। इतनी लेट मीटिंग के बावजूद भी जब कोंगरोंग घर वापस पहुंचती है तो शौकीन बीमार था, इसलिए इसके लिए पोरिज बनाती है, लेकिन पूरी रात में इससे बन ही नहीं पाता। सुबह होने तक जैंग भी अपने बॉस के पास आ गया था उसकी तबीयत उसके हालचाल पूछने के लिए।
जो कि शौकीन के लिए एक लोकल सा गिफ्ट भी लेके आया था जो कि कभी शौकीन ने ही इसे दिया था। तभी यहाँ पे एक पार्सल आता है जिसके अंदर एक स्कार्फ था। जैन कहता है कि अच्छा, मुझे तो ऐसे लोकल गिफ्ट देते हैं एंड कोंगरोंग के लिए इतना महंगा स्कार्फ। बट दरअसल ये स्कार्फ शौकीन ने तो मंगवाया ही नहीं था। एंड जब ये देखता है कि स्कार्फ शेंगवान ने कोंगरोंग के लिए भिजवाया तो इसे काफी गुस्सा आता है। कोंगरोंग इसके लिए शॉप से एक पॉलिश लेके आती है बिकॉज इसका बनाया हुआ तो खराब हो गया था, लेकिन ये तो खाने से मना कर देता है एंड इससे पूछता है कि उसके बॉस ने उसे स्कार्फ क्यों दिया। जब कोंगरोंग बताती है कि पॉलिश देने में खराब हो गया था इसलिए दिया, तब ये इस बात पे गुस्सा होता है कि तुमने उसे पॉलिश दिया ही क्यों था। इसकी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन पे कोंगरोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी यहाँ से चली जाती है। दरअसल ये पार्सल कोंगरोंग के घर के बजाय गलती से शौकीन के घर पे ही चला गया था एंड इन दोनों की लड़ाई के बीच में बेचारे जैन को भी फंसना पड़ जाता है। शेंगवान कोंगरोंग को फिर से मिलने के लिए बुलाता है। कोंगरोंग को तो लगा था कि कोई क्लाइंट वगैरह वाली मीटिंग होगी, लेकिन शेंगवान ने सिर्फ इसे अपने साथ डिनर के लिए ही बुलाया था, जहाँ पे से शौकीन बहुत सारी कॉल करता है लेकिन ये किसी भी कॉल को रिसीव नहीं करती। नेक्स्ट डे ही से पता चलता है कि इसकी कंपनी में जिंगजिंग ने भी ज्वाइन कर लिया है जो कि इतनी के केस का हिस्सा है। अब जाके शौकीन की याद आने पर ये सोचती है कि मैंने सिर्फ कॉल ही तो रिसीव नहीं की थी, कम से कम मैसेज तो कर ही सकता था। जैन को जब पता चलता है कि इन दोनों की अब तक फाइटिंग हो रही है एंड पैचअप नहीं हुआ, तो ये शौकीन को उसे मनाने के लिए कहता है कि आपको उसे बनाना चाहिए, बट आपको तो बनाने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स पता ही नहीं होगा जो मैं आपको बता सकता हूँ। इसकी ट्रिक्स सुनने से तो शौकीन मना कर देता है, बट तभी उसे आइडिया आता है। शौकीन इसे लालच देता है कि आने वाले एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता दूंगा अगर तुम अपनी बहन को मेरी तरफ से कॉल लगाओ। ये कोंगरोंग से कहता है कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी दे रहा हूँ जिसमें अब मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, इसलिए तुम भी आ जाना। बल्कि इसका बर्थडे अगले हफ्ते था तो ये बोल देता है कि अगले हफ्ते तो मेरे एग्जाम है इसलिए मैं पहले ही पार्टी दे रहा हूँ। कोंगरोंग भी बोल देती है कि ठीक है, मेरी तरफ से ये पार्टी है, लेकिन इस बेचारे के साथ शौकीन धोखा कर देता है, इसे एक भी क्वेश्चन नहीं बताता। कोंगरोंग डिनर के लिए आ जाती है। शौकीन जैन को बाहर भेज ही रहा था कि तभी उसके सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, इनकी कोई भी बात नहीं हो पाती। अब पार्टी भले ही जैन के बर्थडे की थी, लेकिन ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो सब खाना बनाने लगते हैं जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी कोंगरोंग को शेंगवान एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुला लेता है। रात को भी कोंगरोंग अपने घर नहीं थी, इसलिए ये चैंग चैंग से पूछता है, जो कि इसे बताते हैं कि आज रात किसी होटल में ही रुकने वाले हैं एंड वहाँ पे ये किटी पार्टी करने वाले हैं। शौकीन इसे पूछता है कि जैसे कि तुम इतनी जल्दी आज चली गई थी तो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। कोंगरोंग इसे मना कर देती है एंड जितने सीरियस होके बोल रहा था तो कोंगरोंग भी सोचती है कि शायद ये इससे माफ़ी मांगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी परेशानी देखकर चैंग चैंग इसे समझाती है कि जेलस होना तो मामूली बात है, बट कोंगरोंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि शौकीन उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता। चैंग चैंग इसे समझाती है कि चलो उसका जेलस होना तो नॉर्मल बात है, बट तुम्हारे बॉस ने तुम्हें स्कार्फ दिया ही क्यों था? कहीं वो तुम्हें लाइक ना करने लगा हो, इसलिए तुम पहले ही क्लियर कर दो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लेकिन कोंगरोंग को समझ में नहीं आता कि वो उन्हें बताएगी कैसे। तभी इसे मिल जाती है जिंगजिंग एंड ये इसका काम आसान कर देती है, जो कि बातों ही बातों में शेंगवान को जाके बता देती है कि कोंगरोंग आज काफ़ी ज़्यादा परेशान है बिकॉज उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोटा सा झगड़ा हो गया है एंड शेंगवान को भी इस पर बड़ा बुरा लगता है कि कोंगरोंग का बॉयफ्रेंड है। अब तो कोंगरोंग ने अपनी हार मान ही ली थी एंड ये शौकीन के पास जा ही रही थी, लेकिन कांगरा इसे बताता है कि किसी सर्जरी करते वक्त शौकीन को अपने किसी पेशेंट से वायरस लग गया एंड अभी वो क्वारंटाइन है। देन कोंगरोंग को अपने किए पे बड़ा पछतावा होता है कि इसने क्यों शौकीन की कॉल्स रिसीव नहीं की थी। ये इसके रूम में जाके देखती है जहाँ पे शौकीन ने इसी की पेंटिंग बनाई हुई थी। चैंग चैंग के खाने का ऑर्डर आज किसी बैचलर पार्टी में होता है जहाँ इसे लगता है कि शायद ही कांगराई है। अब ये तो कांगराई नहीं होता, लेकिन चैंग चैंग की कांगराई से टक्कर हो जाती है, जो कि इससे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, इग्नोर क्यों कर रही हो। लेकिन चैंग चैंग का गुस्सा भी थोड़ा नहीं था, ये बोल देती है कि मैं कौन होती हूँ तुम्हें इग्नोर करने वाली। ये इससे आगे कुछ कह पाता कि इसके फ्रेंड्स इसे यहाँ से ले जाते हैं। ये कांगराई के कॉलेज फ्रेंड्स की पार्टी थी जिसमें कि जियांग भी आती है, जिसे देखकर कांगराई जा रहा था, लेकिन इसके सारे फ्रेंड्स इसे रोक के इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए कहते हैं जैसे कि ये कभी कॉलेज डेज में करते होंगे। एंड जब ये परफॉर्म करते हैं तब जाके चैंग चैंग को पता चलता है कि ये गाना इन दोनों का था। ये सुनकर चैंग चैंग कांगराई पे फ्लैट हो गई थी, उसे लगा था कि शायद वो उसके लिए गा रहा होगा, लेकिन अब इसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। कांगराई इसके पास जा ही रहा था, तभी जियांग सबके सामने कांगराई से माफ़ी मांगती है कि वो 7 साल पहले इसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब ये वापस आ गई है। एनी कहती है कि उस टाइम मेरी एज काफ़ी कम थी, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें बिना कुछ बताए तुम्हें छोड़ के अब्रॉड पढ़ने के लिए चली गई थी। लेकिन कांगराई से बोल देता है
कांगरा कहता है कि तुम वहाँ पे चली गई थी इसलिए तुम्हें सक्सेस मिल गई है, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ चेंज हो गया है। एंड इतनी देर में चैंग चैन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जबकि जो कि सबको बधाई देती हुई फिर रही थी। एनी कांगरा के ऊपर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे यहाँ से लेके चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।